बिहार की राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो पोस्टर लगे हैं वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिराग पासवान तमाम पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने वाले हैं। जो पोस्टर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्टर बहुत कुछ बता रहे हैं। ये पोस्टर साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी, बसपा और यहाँ तक कि बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। इन सभी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी चिराग पासवान ने बजा दी है। और ये पोस्टर वॉर जो शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा पब्लिक स्टंट भी बताया जा रहा है। क्योंकि अगर अभी से चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रहे हैं, तो ऐसे में जो वोट बैंक है अलग अलग दलों का, वो चिराग पासवान की तरफ आकर्षित हो सकता है। और इसका जो जीता जागता ताजा सबूत है वो सभी लोगों ने बिहार की राजनीति में देखा है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव 2024 की तरह ही इस बार चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके इस प्लान में जो अड़ंगा है वो चिराग पासवान लगा सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं पोस्टर के जरिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरते हैं तो ये बहुत कुछ बदल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो उत्तर प्रदेश के लिए चिराग पासवान का प्रेम है, ये किन किन पार्टियों का समीकरण बिगाड़ेगा और किस तरह से बिगाड़ेगा, ये समझना बेहद ही जरूरी है। अगर हम बात करें सपा बसपा की, तो ये भाजपा से ऑलरेडी इन लोगों का कंपैरिजन चल रहा है। भाजपा के सामने ये लोग कहीं पर भी टिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, 2024 में अखिलेश यादव को थोड़ी उम्मीद जरूर जगी। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी इस तरह से लगातार अपना जो एजेंडा है वो बदलती हुई नजर आ रही है और बसपा में मायावती का वोट बैंक लगातार खिसक रहा है, उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार गिर रहा है, तो ऐसे में चिराग पासवान जो बचा हुआ वोट बैंक है उसको भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। बीजेपी को किस तरह से झटका लग सकता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो पोस्टर पर लिखा हुआ है वो समझने की जरूरत है। पोस्टर पर लिखा है, क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। देखिए, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं जब एनडीए में सरकार में है। हालांकि चिराग पासवान की अपनी खुद की पार्टी है। अब उस पार्टी के बलबूते 403 सीटों पर चिराग पासवान लड़ सकते हैं, ऐसी भी अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अरुण भारती का जो बयान है वो सामने आया था और अरुण भारती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर, यानी सभी की सभी सीटों पर चिराग पासवान और उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और अगर ये बयान बिल्कुल सच साबित होता है तो उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव मुमकिन हो सकता है। अब जो ये आपने देखा, अभी मैंने आपको ये दिखाया स्क्रीन पर, जो नारा लिखा हुआ है कि क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार, यानी चिराग पासवान के लिए ये संदेश साफ तौर पर लोगों के बीच में अभी से डाला जा रहा है कि हम दूसरे का नेता पे क्यों विश्वास करें जब हमारा खुद का नेता तैयार है, हमारे पास खुद का बड़ा चेहरा है। और चिराग पासवान जो है पिछले कई सालों में जो पॉपुलैरिटी है उनकी बढ़ी है वो अपने आप में बहुत कुछ बताती है। क्योंकि चिराग पासवान पर अब लगातार लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। एक तरफ तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के साथ बिहार में सरकार में है, तो दूसरी तरफ केंद्र में भी वो जो है मंत्री बने हुए हैं। तो मतलब दोनों तरफ से अगर उनके पाले में ही गेंद है। अब तीसरी तरफ उन्होंने रुख किया है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर टेंशन किसको ज्यादा लेनी चाहिए ये भी एक समझने वाली बात है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान के एक्टिव होने से बीजेपी जो है वो नॉन जाटव वोटों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी और ये वोट बैंक कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ खिसक सकता है। इसके साथ ही चिराग पासवान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पोस्टरों से ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अभी इस वक्त जो करंट के सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव के प्रति सहानुभूति के लिए जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अभी तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के लगाई जा रही हैं, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन पे भी जो खलबली है वो मची हुई है। अगर लोजपा की बात करें तो ये रणनीति उत्तर प्रदेश में एनडीए की बाकी सहयोगियों, चाहे सुभासपा हो, ओम प्रकाश राजभर हो या उनके तमाम नेता हो, उनके लिए भी टेंशन बढ़ा सकती है। और अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल हैं गठबंधन के साथ।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर संजय निषाद, उनके लिए भी बड़ी चुनौती जो है वो चिराग पासवान लेकर के आएंगे। चिराग पासवान जिस तरह से पिछड़ों और वंचितों की बात करते हैं, जिस तरह से वो उनको साधते हैं, जिस तरह से उनके मुद्दों की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान का ये जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो क्या खिसक जाएगा चिराग पासवान की तरफ, या चिराग पासवान जो है अपनी ही यानी बिहार में और अगर हम केंद्र की बात करें अपनी ही सहयोगी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचाएंगे। ये भी उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होगी। तो दोनों तरफ से ये उत्तर प्रदेश का 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कई मायनों में अहम होने वाला है। चिराग पासवान की एंट्री ने नए राजनीतिक समीकरण बना दिए हैं और अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे तमाम तरीके की जो नई नई चीजें हैं वो निकल करके सामने आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान वाकई बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।